आएंगे आएंगे ये बात यहाँ आ जाएंगे तो के साथ ही रहो। Because they're going there now, coming in. Let them, sorry, अपना we can let them anchor and come up now.
यहाँ से ऊपर एडजस्ट हाँ यहाँ से आएंगे So your left. इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे. Sir. लुकिए. आदि भाई. Thank you guys. See you soon. All right. Sir. Hello. You're extremely Europe, sir. How are you? Very good. All the best. Long time. Yes, I was missing you. Center, sir. Boss, big boss. Sir, look here, center, both of you. Sir, center. So your left, sir. Sir, center, sir. Shankar, sir. Shankar, sir, your left. You're fine. Fabulous. Thank you guys. Good to see you. I think take a mic. Yeah, hi. Hello. How are you, sir? I'm fine. How are It's you? so good to see you again. Same here. मैंने इनफैक्ट अभी पूछा भी था, इतने बड़े एक बड़ा ग्रैंड शो करने के बाद लोगों को वर्ल्ड वाइड हिला देने के बाद नया शो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेके आता है और उससे भी ज़्यादा चैलेंज लेकर आता है. नीरज सर बताइए थोड़ा सा कोई एक्शन या कोई प्लानिंग. टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट एक्साइटमेंट है कि नया शो आ रहा है. सारेगामा की बहुत बड़ी लेगेसी है और इस सारेगामा के भी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और हम दोनों शो का मकसद यही है कि इंडिया को बेस्ट टैलेंट देना है. सारेगामा में शंकर सर हैं, बिग डिफरेंशिएटर. एक जूरी है 30 लोगों की जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है. तो सारेगामा की अपनी किस्मत है, अपनी जर्नी. आई थिंक इट विल बी बिगर एंड बेटर. आई फील दैट्स ग्रेट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर. सेम है. हमने अभी देखा सर विशाखा फ्रॉम टेलीचक्कर. हमने अभी एवी में देखा कि कैसे काफ़ी अलग अलग कलाकार हमें नज़र आए, जिनका अलग अलग टैलेंट है. ऐसा कोई कलाकार था जो आप लोगों का फेवरेट था? बिकॉज ऑब्वियसली हर एक की एक बैक स्टोरी है जो हमें शायद शो के जरिए देखने को मिलेगी. शंकर सर कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स टू अर्ली. अभी मतलब शुरू हो रहा है शो और हर एक जो कैरेक्टर है बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इसमें. ईच वन हैज़ गॉट अ यूएसपी और हम लोग बिग म्यूजिक डायरेक्टर्स 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं और जूरी भी. व्हेन वी सी समबडी विद अ वेरी ओरिजिनल और एक अलग ही यूएसपी के साथ, तो अभी एक फेवरेट कैरेक्टर होना भी बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट दैट. लेकिन आगे चल के शायद होगा, हर एक का अपना अपना फेवरेट होगा शायद. पर ऐसा कोई था जिसने आपको आपकी सीट से खड़े होकर वाहवाही करने पे मजबूर किया? मैं बोल रहा हूँ ये 15 हम लोग को तो इतना सबसे बड़ा मुश्किल ये हुआ कि 15 चुने कैसे. रियली देयर वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट ऑल दीज 15 पीपल और मेरे ख्याल से ये 15 में से 15 भी हम लोगों को सीट पे खड़ा कर दिया था. है ना? दैट्स ट्रू ना? बिल्कुल. हेलो सर फ्रॉम हियर. हेलो आई एम योगिता फ्रॉम पंजाब केसरी. सर मेरा सवाल आपसे आदित्य सर से. जी. जिस शो को आदित्य नारायण होस्ट करते हैं जी. उस शो का हिट होना तो तय है अच्छा, और बाप रे. ये बात हम जैसी ऑडियंस मान चुकी है. तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा क्या कहना है, थैंक यू अगर आपको ऐसा लगता है तो. लेकिन मेरे पीछे और मेरे साथ में एक बहुत बड़ी और बहुत कमाल की टीम है और
मैं बहुत लकी फील करता हूँ इनके साथ काम करने के लिए। एंड जेन्युइनली क्या होता है ना, अगर मैं आप सच बात बताऊँ तो जितना मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली मेरे बारे में, बट ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि कुछ भी करना, एनीथिंग, अगर आप सारेगामापा के मैग्नीट्यूड का एक शो बना रहे हैं तो वो एक इंसान से कभी नहीं होगा। इट टेक्स एन आर्मी, लिटरली इट टेक्स एन आर्मी ऑफ पीपल। और दिन रात, दिन, हफ्ते, महीने रिसर्च करना, ऑडिशंस करना, क्या करना है नहीं करना है। सो देयर्स इतने लोगों का योगदान है इस शो में, तो मैं अपने आप को सिर्फ बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि इतनी कमाल की टीम जो है वो मुझे काबिल समझती है ऐसे शोज़ को होस्ट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो खुशी और जो एनर्जी आप मेरी स्टेज पे देखते हैं इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि मैं इतनी अच्छी कमाल टीम का हिस्सा हूँ। और जेन्युइनली इतने जो भी शोज़ होते हैं सारेगामापा जैसे, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, मैं हर साल ज़्यादा इंस्पायर होके जाता हूँ। सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी, टू द एंटायर टीम, और उनकी वजह से मैं इतना अच्छा कमाल का दिखता हूँ। थैंक यू। हेलो, हाय शंकर सर, प्रीति हियर फ्रॉम ANI। शंकर सर, आपसे जानना चाहूँगे कि आप बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए हैं इंडस्ट्री को, सारेगामापा को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ हाँ, सॉरी, एक गाना कैसे डेडिकेट करूँ सारेगामापा को? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आई थिंक इस वक्त मेरे जहन पे एक गाना आ रहा है। सी देना। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, ला 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 ला, जो है समा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो आदित्य। जी नमस्ते। हाँ जी भाई, कहाँ पे हैं? सर थोड़ा सा माइक चालू कर दीजिए। जी आदित्य धर्मपाल फ्रॉम ट्रिब्यून चंडीगढ़। जी नमस्ते। माइक ऐसे ऐसे पकड़िए ना। आदित्य, फॉर दिस न्यू सीजन ऑफ सारेगामापा, जी सर। what will be the Aditya Narayan style? What will be the Aditya Narayan style? Yeah. एक्चुअली क्या है ना, मैं जेन्युइनली आपको सच बताऊं सर, मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। कभी भी शो शुरू होने से पहले मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। तो मेरा जितना भी काम होता है वो स्पॉन्टेनिटी पे बहुत निर्भर करता है। और जब हम शूट करने जाते हैं, जब वो फ्लोर पे मैं खड़ा होता हूँ, उस फ्लोर की जो एनर्जी है, मैं उसके सुर और ताल के मुताबिक हिलना डुलना पसंद करता हूँ। और हर फ्लोर की एक नई एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पे शंकर सर हैं, विशाल सर हैं, हिमेश सर हैं, इन तीनों की एक अलग ही केमिस्ट्री है। और पहले दिन इनको मैं जब साथ में देख रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पहला दिन है शूट का, ऐसा लग रहा था कि कई हफ्तों महीनों इन्होंने साथ में बिताए हैं। इस लेवल की इनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसको हम ऑब्वियसली और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जब टॉप 15 आता है। और साथ ही साथ हमारे जूरी मेंबर्स हैं, और वो अच्छे कमाल के म्यूजिशियंस ही नहीं हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स भी बहुत ही यूनिक हैं सारे के सारे, और उनके साथ भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो जेन्युइनली वहाँ पे उस दिन पे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं, तो ऐसी एनर्जी जो होती है फ्लोर की वो कमाल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी एक्सपेक्ट की थी वो इतनी अच्छी नहीं गई, तो वो एक अलग माहौल होता है। कभी आप एक ऐसा इमोशनल गाना सुन लेते हैं कि पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। तो आई जेन्युइनली रिलाई ऑन दैट मोमेंट। मैं उस पल में प्रेजेंट होना बहुत पसंद करता हूँ और उसके मुताबिक चलता हूँ, और कहीं ना कहीं वो अब तक वर्क करता आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी जाएगा। बट ऑफ कोर्स सारेगामापा का एक अपना ब्रांड वैल्यू है, एक अपनी पहचान है, और मैं काफ़ी साल इसे होस्ट भी कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। बाकी हम आगे आगे देखते जाएंगे क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन अच्छा ही होगा सर। थैंक यू। हेलो शंकर सर, हेलो यहाँ- हेलो 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 यस, कल्पेश कुबल फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। शंकर जी, आपने बदलाव का जिक्र किया गाने में।
आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड, रियलिटी शो में क्या बदलाव आ चुका है ऐसा आपको लगता है? आई थिंक हम लोग सब बहुत सावधानी बरत रहे हैं. इफ़ यू आस्किंग अबाउट द सेफ्टी फैक्टर, हम लोग सब बहुत केयरफुल हैं. बहुत जो ये जो टीम है, नीरज जी का टीम है, इट्स एन अमेजिंग टीम. बहुत केयरफुल, बहुत सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत बरकरार कर, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एंटायर टीम, यू नो. सो सेफ्टी के तौर से वो है. और बाकी जो है कोविड के टाइम पे 2 साल लोगों को घर में बैठ के बहुत रियाज करने का वक्त मिला है. तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट आते हैं वो और भी बेहतर बन के आते, क्योंकि अच्छा रियाज करके आते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. शंकर जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, रूना अगेन. बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस से Thank देखकर you, इस thank समय you. के बाद. बहुत बार जब भी रियलिटी शोज़ की बात होती है, हर बार कहानियाँ साथ में चलती है, सुर चलता है, कहानियाँ चलती हैं. क्या आपको किसी भी कंटेस्टेंट की इस समय में ऐसी कोई कहानी अपने से जुड़ी, अपने जैसा कहीं कोई उसमें जैसे बोलते हैं ना, अपना कहीं कोई झलक दिखी, या अपने घर वालों में से किसी की झलक दिखी? कुड यू रिलेट विद समवन? बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के, मतलब ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो दे रिप्रेजेंट इंडिया. ऐसे बहुत कंटेस्टेंट्स हैं जिनको देखेंगे आप तो आपको उनमें पूरा भारत नजर आएगा. देयर इज अ फैमिली, एक माँ है, एक बच्ची है, एक पति है, जो ही इज़ नॉट सो वेल टू डू, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके, यू नो, ही काइंड ऑफ एनकरेज्ड हिज वाइफ. ये देखिए. और मतलब ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से आए हैं, ऐसा उनका बैकग्राउंड है कि मतलब अगर ये रियलिटी, लोग पूछते हैं कि रियलिटी टेलीविजन का क्या, व्हाट इज़ द एडवांटेज. अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो वी वुडंट हैव गॉट एक्सेस टू दीज पीपल. तो यू नो, इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. और हम जब देखते हैं, हम हर एक कैरेक्टर के साथ अपना ज़िंदगी जो हमने बिताई है, ऑल द स्ट्रगल्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, वी आइडेंटिफाई विद दैट फॉर श्योर. आफ्टर इफेक्ट क्या होता है शूट का, मतलब? समटाइम्स इट्स वेरी इमोशनल. बहुत बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग. एक एक बच्चों को सुन के, एक एक का जो सुर लगता है कि मतलब भगवान को, वी जस्ट से थैंक यू दैट फॉर गेटिंग देम ओवर देयर. रियली. In the best interest of time, guys, so that everybody gets their one-on-ones and everything, we're going to take one last question, which for which the mic has already been passed. Sir, आप पूछ लीजिए. नमस्ते सर, मैं अमित कानपुर से, दैनिक आज. सबसे अच्छी बात ये भी है कि मेरा नाम शंकर है. अरे क्या बात है सर. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 96 की संजीवनी से लेकर के एक समय ऐसा भी आया था 2006 में कि उज्जैनी और ऐश्वर्या सह विजेता बनी थी 2006 में. फिर हमने कौशल पाल को भी देखा, कमाल खान को भी देखा. ऐसा सचिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा कौन सा आपको प्रतिभाशाली कंठ लगता है जिसको आप मिस करते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं दोबारा, लेकिन मिल नहीं रहा है? मतलब आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया. मतलब आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो कहीं और रियलिटी शो से निकल चुका है और उनको देखना चाहते हैं. सर, पहले इतने यहाँ पर इतने टैलेंट आ गए थे, इनमें से सिलेक्ट करते करते हम लोग सचमुच पता नहीं हम लोग कितने घंटे डिस्कशन में लगे थे. सो मुश्किल, मतलब अभी सोचना मुश्किल हो रहा है, अभी तुरंत आप पूछेंगे तो. लेकिन शायद ऐसे बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई साल पहले मैं एक रियलिटी शो जज कर रहा था. उसमें एक सिंगर था जो पहले 5वां राउंड में आउट हो गया, और वो आज इस कंट्री का नंबर 1 सिंगर है जिसका नाम है अरिजीत सिंह. तो वो उसके साथ मैं कॉन्स्टेंटली टच में था, और उसको हमेशा वो मेरे प्रेयर्स में और मेरे दुआएं में हमेशा, ही वॉज ऑलवेज देयर एंड ही इज़ ऑलवेज देयर, क्योंकि उसमें सचमुच टैलेंट था. तो आई वुड लाइक टू टेल द बच्चों कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट इज़ नॉट अबाउट अचीविंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Thank you very much. Thank you. Yeah. Guys, with that message from Shankar Bhai, just 2 more minutes, sir. I now request the bachchas to come up on stage because we are doing a photo op. The contestants of the season are requested to come back on stage. We'll quick photo op followed by a Shankar ji and Aditya.